दोस्तों, हमारे देश में आखिरकार आम पब्लिक इस बात को कब समझेगी कि चाहे कोई नेता हो, अभिनेता हो, क्रिकेटर हो, कोई भी सेलिब्रिटी क्यों ना हो, सब हार्ड मास के इंसान ही होते हैं, हमारी तरह, आपकी तरह। ऐसी भी क्या दीवानगी कि उसके चक्कर में लोगों की जान चली जाए। अगर प्यार से किसी का ऑटोग्राफ मिल जाए, किसी से मुलाकात करने को मिल जाए, फोटो खिंचाने को मिल जाए, इस बात में कोई बुराई नहीं है। हर कोई अपने पसंदीदा फेवरेट एक्टर, क्रिकेटर के साथ सेल्फी लेना चाहता है। लेकिन प्यार से मिले तो ठीक है, लेकिन भगदड़ से आखिरकार क्या हासिल हो जाता है। बेंगलुरु में आरसीबी की विक्ट्री परेड से एक अनहोनी की खबर सामने आई है। किस तरह की खबर सामने आई है? आरसीबी की विक्ट्री परेड में भगदड़, 3 की मौत, 20 लोग घायल। बेंगलुरु में एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर 50,000 लोग मौजूद। दोस्तों, जैसे ही गेट खोले गए, खबर यह सामने आई है कि आम पब्लिक के लिए जब गेट खोला गया तो बहुत ज़्यादा पब्लिक थी, 50,000 से ज़्यादा लोग थे। तो एक बार में सब नहीं जा सकते थे, किसी ने दीवार फाड़ने की कोशिश की, भगदड़ मच गई और उसमें कुछ लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल हो गए। इस तरह की खबरें सामने आई हैं। हालांकि अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है कि संख्या क्या है, लेकिन अनहोनी तो हो गई है। और पब्लिक को आखिरकार ऐसा करके क्या हासिल हो गया? ठीक है, आरसीबी की जीत का सबने जश्न मनाया, रात में आतिशबाजी की गई, डांस किया। आरसीबी के फैंस का ऐसा करना बनता है। लेकिन विक्ट्री परेड में, सम्मान समारोह में अगर शामिल होना था तो शांति के साथ अंदर जा सकते थे। देर से चांस मिलता, नहीं भी मिलता तो क्या कयामत आ जाती। सब तो आजकल लाइव आता है। इंसान की जान की कीमत होती है और आम आदमी की जान की कीमत कितनी होती है यह भी पता चल गया इस सम्मान समारोह में। अगर कोई बड़ी हस्ती इस लपेटे में आ जाती तो क्या यह विक्ट्री समारोह ऐसे जारी रहता जैसे जारी रखा गया? खूब नाच गाना हुआ, सारा कार्यक्रम वैसे ही चलता रहा। बाहर कुछ लोगों की मौत हो गई। वो आरसीबी के फैंस जिनकी लॉयल्टी इस फ्रेंचाइजी को खास बनाती है, उनमें से अगर एक इंसान की भी जान चली जाती है, अगर इतने लोग घायल हो जाते हैं, तो क्या इस तरह से ये कार्यक्रम जारी रहना चाहिए था? क्या कर्नाटक की सरकार को, क्या इवेंट मैनेजमेंट करने वालों को पता नहीं था कि बाहर क्या घटना हुई है? चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर इस घटना को लेकर कर्नाटक की सरकार पर भी सवाल खड़े होते हैं। बड़े बड़े नेता खिलाड़ियों के साथ फोटो खिंचाने तो पहुंच गए, लेकिन क्रिकेट फैंस की भावनाओं का कितना ख्याल रखा? क्रिकेट फैंस बड़ी संख्या में आ सकते हैं, क्या कर्नाटक की सरकार को इस बात का अंदाजा नहीं था? तो पुलिस प्रशासन का पुख्ता बंदोबस्त क्यों नहीं किया गया? भगदड़ मचने की नौबत क्यों आई? लेकिन आम क्रिकेट फैंस की इतनी ही वैल्यू है। आप क्रिकेट के बाजार को बड़ा बनाते हो, आपके साथ क्या होता है इसकी किसी को कोई परवाह नहीं है। कोई नेता, अभिनेता का बेटा बेटी होता तो शायद ये सम्मान समारोह उस तरीके से आगे नहीं बढ़ता। लेकिन आम क्रिकेट फैंस के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई, उसके बावजूद अंदर झमाझम कार्यक्रम चलता रहा। मैं खिलाड़ियों की इसमें गलती नहीं मानता, हो सकता है खिलाड़ियों को तो पता भी ना हो, लेकिन वहां मौजूद नेताओं को नहीं पता होगा, प्रशासन को नहीं पता होगा, इवेंट मैनेजमेंट करने वालों को नहीं पता होगा। इस बात पर यकीन करना नामुमकिन दिखाई देता है। बिल्कुल पता होगा, लेकिन आम क्रिकेट फैन है, होता रहेगा, क्या फर्क पड़ता है? तो ऐसी घटनाएं सबक देती हैं कि ऐसी भी क्या दीवानगी कि एक दूसरे पर चढ़कर आगे निकलने की कोशिश की जाए। उस चक्कर में कई बार ऐसे हादसे हो जाते, फिर हम क्रिकेटर्स को गालियां दे, अभिनेताओं को गालियां दे, उन्हें ट्रोल करें सोशल मीडिया पर, इसका कोई फायदा नहीं है। पब्लिक खुद इस बात की दोषी है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले अल्लू अर्जुन भी एक फिल्म के प्रीमियर में चले गए थे, वहां पर भी ऐसा ही हादसा हो गया। पब्लिक अल्लू अर्जुन की एक झलक पाने के लिए ऐसी बेताब होती है कि एक महिला की जान चली जाती है। बहुत बड़ा मसला हो गया था। उसके बाद सोशल मीडिया पर अल्लू अर्जुन को खूब ट्रोल किया गया। लेकिन किस किस को आप ट्रोल करेंगे? कभी किसी बाबा के सत्संग में जाते हैं, वहां भगदड़ मच जाती है दर्शन के लिए, वहां पर कई लोगों की जान चली जाती है। तो आम पब्लिक आखिरकार कब समझेगी कि कोई बाबा हो, अभिनेता हो, नेता हो, क्रिकेटर हो, सब इंसान होते हैं, कोई दिव्य शक्ति नहीं होते। ठीक है, उनके खेल को हम पसंद करते हैं, उनके अभिनय को हम पसंद करते हैं, उनकी राजनीति को हम पसंद करते हैं। विचारधारा के हिसाब से सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, तो पसंद करने में कोई बुराई नहीं है, ऑटोग्राफ लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सब सम्मान के साथ होना चाहिए। ऐसा पागलपन, ऐसी दीवानगी नहीं होनी चाहिए जिससे किसी दूसरे को नुकसान हो जाए या खुद मुसीबत में आ जाए, आपका परिवार मुसीबत में आ जाए। दोस्तों, ऐसा भी क्या पागलपन? क्रिकेट ही तो है, खेल ही तो है, मनोरंजन ही तो है।
उसमें ट्रॉफी जीती है, सेलिब्रेट करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन पब्लिक को कम से कम जान माल का तो ख्याल रखना चाहिए। लेकिन अब इस घटना के बाद पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। आप ऐसी घटनाओं को लेकर क्या सोचते हैं, किसे दोषी मानते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही देखते रहे पब्लिक मीटर, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।